मैं आपका साथी योगेश आप सभी का स्वागत करता हूं टू द पॉइंट में। साथियों, आज की वीडियो की शुरुआत अपन फिल्म से करते हैं, क्योंकि अक्सर फिल्म को हम सभी लोग बड़ी रोचकता और बड़े ध्यान से देखते हैं। भले ही वो फिल्में अपने समाज से ही क्यों न निकली हो, समाज में हम उन घटनाओं को ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन फिल्मों में उन्हीं चीज़ों को बड़ी रोचकता के साथ अपन देखते हैं। आप सब लोगों को पता है, वर्ष 2013 में अरशद वाराणसी की एक फिल्म आई थी जोली एलएलबी, जिसमें अरशद वाराणसी एक ऐसे वकील का किरदार निभाते हैं जो फुटपाथ पर सो रहे लोगों की हत्या से संबंधित होता है। जी हाँ, आप लोग मेरा इशारा समझ चुके होंगे। आज की इस वीडियो में, आज के सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं किस पॉइंट पर। हम बात करेंगे हिट एंड रन लो पर, जो हाल फिलहाल देश की राजनीति, देश के प्रत्येक वर्ग के लिए महत्वपूर्णता के साथ छाया हुआ है। अपन बात करेंगे हिट एंड रन लो पर। क्या क्या अपने आज के सेशन में मुख्य बिंदु रहेंगे। हिट एंड लो रूल क्या है, ये रूल कब लागू किया गया, हाल फिलहाल ये रूल इतनी चर्चा में क्यों है, इस रूल का विरोध जो किया जा रहा है वो किन के द्वारा किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है, इसमें सरकार का पक्ष क्या है, विरोधियों का पक्ष क्या है, इन सारे पॉइंट्स को अपन आज की इस सेशन में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिट एंड रन रूल क्या है। हिट का मतलब मारना और भाग जाना, यानी ये रूल सीधा सा संबंधित है एक्सीडेंट के साथ। अगर अपन सुनते हैं अपने आसपास कि फला रोड पर गाड़ी ने एक्सीडेंट किया और एक्सीडेंट करके भाग गई, यानी अगर मैं 2022 का आपको आंकड़ा देता हूं तो 2022 के दौरान एक्सीडेंट से होने वाली डेथ का एक आंकड़ा अपन लेते हैं तो लगभग 1,68,000 लोगों की जो डेथ है वो एक्सीडेंट के माध्यम से हुई। और इस एक्सीडेंट में अपन 1/4 जो भाग है वो हिट एंड रन का है, यानी एक्सीडेंट हो गया, किसी से भी हो सकता है, लेकिन एक्सीडेंट के बाद जो व्यक्ति घायल हुआ है उस व्यक्ति को उसी स्थान पर छोड़ करके भाग जाना, ये जो चीज है इसको हिट एंड रन के अंतर्गत अपन रखते हैं। यानी एक्सीडेंट किया, उसके बाद में उस मरीज को, उस व्यक्ति को घायल अवस्था में छोड़ करके वहां से एक्सीडेंट करने वाला भाग जाता है, उस चीज को अपन बोलते हैं हिट एंड रन। आपको यह चीज समझने से पहले दो चीजों को समझना बहुत जरूरी है। एक तो आईपीसी, आईपीसी का मतलब होता है इंडियन पेनल कोड, और दूसरा अपने पास क्या है जो हाल फिलहाल लागू हुई है, भारतीय न्याय संहिता, जिसको अपन बोल सकते हैं बीएनएस। इन दोनों को अपन को समझना जरूरी है। भारत में पहले अगर कोर्ट के डिसीजंस जो दिए जाते थे वो आईपीसी के अंतर्गत दिए जाते थे, इंडियन पेनल कोड, जिसे लागू किया गया अंग्रेजों के समय वर्ष 1860 में। मैं कह सकता हूं क्रांति के जस्ट बाद में लागू होने वाला ये नियम था और जिसमें ज्यादातर जो नियम दिए गए थे निश्चित तौर पर वो अंग्रेजों के हित को ध्यान में रख करके दिए गए थे। उसी के अंतर्गत हिट एंड रन का जो रूल है वो भी दिया गया था। उससे संबंधित अगर मैं सेक्शन की बात करूं तो उसमें 304 ए दिया गया था। धारा 304 ए में ये कहा गया था, अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट कर देता है और वहां से जो एक्सीडेंट जिसका होता है उसकी अगर डेथ हो जाती है तो ऐसी स्थिति में कानून का प्रावधान ये किया गया था कि उस व्यक्ति को जो एक्सीडेंट करता है उसे अधिकतम 2 साल की सजा हो सकती है और जुर्माने का प्रावधान था। अब बात ये करते हैं हाल फिलहाल ये मुद्दा चर्चा में क्यों है, क्यों इसका विरोध हो रहा है, इस पॉइंट पर अपन बात करते हैं। तो आपको पता है संसद में शीतकालीन स्तर चल रहा है और शीतकालीन स्तर में देश के तत्कालिक जो गृह मंत्री है उनके द्वारा, यानी अमित शाह के द्वारा एक विशेष प्रकार का प्रावधान लाया गया है। आईपीसी को, जो आईपीसी है आपको ध्यान रखना होगा, इस आईपीसी को दिसंबर 2023 में किसमें चेंज कर दिया गया है, मैंने आपको बताया भारतीय न्याय संहिता में। जी हाँ, जो कानून अंग्रेजों के समय बनाए गए थे उनमें कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन करके इनको वापस किस नाम से लागू किया गया है, इनको वापस लागू किया जा रहा है भारतीय न्याय संहिता के नाम से। और इसी के अंतर्गत जो हिट एंड रन है उससे संबंधित एक विशेष प्रावधान लाया गया है। विशेष धारा जो आईपीसी में थी उसी को वापस जोड़ा गया है
और ये कहाँ है आपको ध्यान रखना है, 104A और 104B के अंतर्गत दी गई है। अब अपन बात करते हैं, जब चीज वही लागू की गई है तो इसका विरोध क्यों हो रहा है, समझिएगा। पहले हिट एंड रन के अंतर्गत अधिकतम सजा का प्रावधान कितने वर्ष का था, 2 वर्ष का था। साथियों इस प्रावधान को अब बढ़ा करके कितने वर्ष कर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, अब इसको बढ़ा करके अधिकतम 10 वर्ष कर दिया गया। मैं एक शब्द काम में ले रहा हूं, अधिकतम 10 वर्ष, मतलब कितना होगा वो चीज डिपेंड करेगा उस समय उस सिचुएशन पर, और अधिकतम इसकी जो लिमिट है वो कितनी बढ़ा दी गई है, 10 वर्ष। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसमें जुर्माने की राशि है वो 7 लाख रुपए तक कर दी गई है। अब इसके विरोध को अपन समझते हैं, इसका विरोध किन के माध्यम से किया जा रहा है। एक अपन ये समझने का प्रयास करेंगे कि इस दायरे में कौन आता है। हाल फिलहाल अपन देख रहे हैं इसका ज्यादा जो विरोध है वो बड़ी गाड़ियां यानी ट्रक ड्राइवरों के द्वारा किया जा रहा है। क्या इस कानून के दायरे में सिर्फ ट्रक ड्राइवर आते हैं, जी नहीं, इस कानून के दायरे में हर वो व्यक्ति आता है जो व्यक्ति व्हीकल चला रहा है। यानी मैं बात करूं स्कूटी से लेकर के बड़े से बड़े ट्रांसपोर्ट जो व्हीकल है उन सभी के ड्राइवर जो हैं वो इस कानून की कैटेगरी के अंतर्गत शामिल होते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि तो फिर इसका विरोध ट्रक ड्राइवर ही क्यों कर रहे हैं। साथियों थोड़ा सा इसको अपन लॉजिकली समझने का प्रयास करते हैं, ग्राउंड पर अपन इसको समझने का प्रयास करते हैं। ज्यादातर हिट एंड रन के जो केस हैं वो उन्हीं लोगों के माध्यम से होते हैं जो लोग रेगुलर ट्रांसपोर्ट को चलाते हैं। यानी अपन कह सकते हैं ट्रक जो ड्राइवर हैं इनका काम है रूटीन में ये चीज रन करना, यानी सुबह से लेकर के शाम तक ये गाड़ी चलाते हैं। अतः इन्हें ये डर है कि ये जो एक्ट है वो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव इन्हीं लोगों पर डालेगा। हालांकि सरकार का जो पक्ष है वो भी अपन देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम उनके पक्ष की बात कर रहे हैं। दूसरा इनका पॉइंट ये भी है कि इसमें जो जुर्माने की राशि है वो बहुत ज्यादा है। तीसरा पॉइंट है कि सजा का जो प्रावधान है वो बहुत अधिक किया गया है। चौथा महत्वपूर्ण सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि अगर हिट एंड रन केस में जो व्यक्ति का एक्सीडेंट कर देता है उसके बाद इसमें प्रावधान किया गया है कि अगर आप उस व्यक्ति को हॉस्पिटल नहीं पहुंचाते हो या तत्काल वहीं से आप पुलिस को या पास के जो न्यायिक मजिस्ट्रेट उसको सूचना नहीं देते हो तब ये चीजें लागू होंगी। तो उनका कहना यह है कि तात्कालिक अगर व्यवहारिक स्थिति की अपन बात करें तो तात्कालिक व्यवहारिक स्थिति ऐसी बनती है जिसमें वहां इकट्ठी जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं उस एक्सीडेंट करने वाले की जान ले लेती है। और व्यवहारिक तौर पर भी अपन ये देखते हैं कि उस समय उसकी बात कोई नहीं सुनता है, निश्चित तौर पर उसकी जान को खतरा है। ये बातें मैंने रखी किसके पक्ष की ओर से, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अब सरकार इसके पक्ष की बातें क्या क्या बता रही हैं उनके ऊपर भी अपन बता देते हैं। सरकार ने सबसे पहले तो इस लॉ को बदलकर लागू करने का कारण यह बताया कि यह अंग्रेजों के समय का लगाया गया कानून है। निश्चित तौर पर उस समय जो गाड़ियां हैं वो किन के पास हुआ करती थी, अंग्रेजों के पास हुआ करती थी। अतः ये जो लॉ उस समय बनाया गया था आईपीसीसी में वो सिर्फ ड्राइवरों को ध्यान में रख करके बनाया गया था। और आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इस लॉ का नाजायज फायदा भी उठाया जा सकता है। यानी आईपीसी की धारा 302 को चेंज करके 304 में भी परिवर्तित किया जा सकता है। किसी को अटेम्प्ट टू मर्डर का जो केस है उसे चेंज करके 304 में आप हिट एंड रन वाले केस में चेंज कर सकते हो। पहला नेगेटिव पॉइंट इसका सरकार ये बताती है। दूसरा पॉइंट अगर अपना इसके पक्ष में जाने तो यह ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह मूलतः लोगों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। यानी अपन कह सकते हैं एक्सीडेंट जो इतने हो रहे हैं उसका मूल कारण है लापरवाही। अगर ड्राइवरों को के ऊपर जो भी गाड़ी ड्राइव कर रहा है उनके ऊपर अगर विशेष प्रकार का कोई अपन कह सकते हैं कि न्यायिक डर हो, कोई कानून का डर हो, तो निश्चित तौर पर एक्सीडेंट में कमी लाई जा सकती है। और तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि जो लोग इसके बारे में सूचना दे रहे हैं उनके ऊपर अगर इस प्रकार का कोई भीड़ आक्रमण करती है तो इसमें जो मॉब लिंचिंग जिसको अपन बोल सकते हैं, भीड़ द्वारा की गई जो हत्या है उसके लिए मृत्युदंड का भी प्रावधान किया गया है। तो ये सारी चीजें सरकार के पक्ष के हैं। निश्चित तौर पर ये जो कानून है
ये जनता के हित में भी है, लेकिन समस्या आ रही है सामंजस्य की। अगर सरकार इस चीज को उन लोगों तक सही मायने में पहुंचाने में कामयाब रहती है तो निश्चित तौर पर यह कानून कहीं ना कहीं सकारात्मक पक्ष में हो सकता है। महत्वपूर्ण यह रहेगा कि सरकार और उन विरोध करने वाले पक्षकार दोनों ही अपने देश के ही हैं, उनके बीच में एक सामंजस्य की स्थिति बने और इस चीज को सही मायने में लोगों के सामने रखा जाए। साथियों, ये आज अपन ने सीखने का, समझने का प्रयास किया है हिट एंड रन कानून। धन्यवाद।